सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदास बोल में मेरे साथ। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंटी इंडिया में। और आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो सच में बहुत ही गंभीर विषय है और आने वाले समय में यह एक गंभीर समस्या बन सकता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज यूपीएससी जिहाद के बारे में। तो दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, अगर सांप के बिल में पानी डाल दें तो वो बाहर आ जाता है। पर इस बार एक बिल में पानी डालने से कई सारे सांप निकलकर बाहर आ गए हैं और यह पानी किसी और नहीं, हमारे सुदर्शन न्यूज़ के फाउंडर, सीईओ और चीफ एडिटर सुरेश चौहान के ने डाला है। और पानी डालते ही भारत के ही नहीं, विदेशों में बैठे हुए सांप जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं बाहर निकल आए और कहने लगे भारत में मुसलमान अब सुरक्षित नहीं हैं। असल में बात यह हुई कि 15 दिन पहले भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा कही जाने वाली संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का रिजल्ट आया, जिसमें इस बार 45 मुस्लिम कैंडिडेट का चयन हुआ और उनकी यूपीएससी में परसेंटेज के हिसाब से भागीदारी बढ़ी है। तो इस पूरी घटना पर सुदर्शन टीवी ने 28 अगस्त को एक शो करने की घोषणा की, जिसको सुरेश चौहान के जी होस्ट करने वाले थे। उन्होंने इस शो का 40 सेकंड का एक ट्रेलर लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने यूपीएससी स्कैम और यूपीएससी जिहाद का पर्दाफाश करने की बात कही। लेकिन बात अब यह है कि अगर इतना बड़ा जो टीवी चैनल है वो अगर यूपीएससी में स्कैम की बात कर रहा है, यूपीएससी जिहाद की बात कर रहा है, तो उनके पास मेरे हिसाब से ठोस सबूत तो होंगे ही। लेकिन जैसे ही ट्रेलर लॉन्च हुआ, एकदम से पाकिस्तानी लेफ्टिस्ट जिहादी और जो खान मार्केट के गुर्गे थे वो एक्टिव हो गए और सुदर्शन टीवी और सुरेश चाणक्य जी को सांप्रदायिक तक कहने लगे। तो इस पूरी घटना के बाद भारत के शांतिप्रिय मुसलमानों को एक विक्टिम बनाकर दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की गई। इंग्लैंड और अमेरिका के मुसलमान भी इस प्रोपेगेंडा में शामिल हुए। आईपीएस फाउंडेशन, जो कि एक सरकारी संस्था है, उसने उस ट्रेलर के बिहाफ पर सुदर्शन न्यूज़ को सांप्रदायिक घोषित कर दिया और उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। और उसके बाद शाम होते होते जामिया के एक विद्यार्थी ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस शो को रोकने की अर्जी तक लगा दी। अब हद की बात तो यह है कि पूरा दिन लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाले ये लोग उस छात्र का समर्थन कर रहे थे और बस एक ट्रेलर के आधार पर सुदर्शन न्यूज़ को सांप्रदायिक बोल रहे थे, जबकि यह वही चीनी और पाकिस्तानी प्रेमी मीडिया है जो पद्मावत रिलीज होने पर बैन की मांग पर बोले थे कि ट्रेलर से किसी भी फिल्म का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, फिल्म रिलीज़ होने दो, अगर कुछ गलत हुआ तो इस पर बैन करवा देंगे। और आपको ये बता दूं कि ये दोगली प्रजाति ना सिर्फ भारत में ही मिलती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस शो पर बैन लगा दिया और जिहादी और लिब्रांडो पत्रकार खुश हो गए, लेकिन जो उनकी खुशी थी वो क्षण भर की थी। अगले ही दिन यानी कि शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस शो से बैन हटाते हुए कहा कि बिना शो को देखे हुए किसी भी शो को सांप्रदायिक नहीं ठहराया जा सकता। ट्रेलर के आधार पर इसे सांप्रदायिक बताना पूरी तरह से गलत होगा और कहा कि अगर हमें भविष्य में इस शो को चलने पर अगर कुछ लगेगा कि इसमें कुछ सांप्रदायिक है तो हम इस पर कार्यवाही करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी आपको यह शो देखने को मिल सकता है। असल में इस शो को बैन करवाने की एक और वजह भी है कि अगर यह शो चला तो वो राज बाहर आएंगे जो कि आम नागरिक तक, भारत की आम जनता तक नहीं पहुंच पाते। जैसे कि जो 45 स्टूडेंट जो इस बार पास हुए हैं, उनमें से 30 जो छात्र हैं वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की रेजिडेंशियल एकेडमी के छात्र हैं, 7 छात्र हमदर्द एकेडमी के हैं और 45 में से 27 जो छात्र हैं उनको ज़कात फाउंडेशन ने फंड किया था। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि यह पूरा गिरोह है जो हर तरीके से मुसलमानों को
कार्यपालिका और नौकरशाही पर कब्जा करवाना चाहता है। और न्यायपालिका पर कब्जा करने वाली वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ कि किस तरह से लॉ स्टूडेंटों को भारत कानून के साथ साथ शरिया और कुरान की पढ़ाई करवाई जा रही है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो अब सवाल यह है कि कल जब ये जामिया के छात्र भारत की व्यवस्था में काम करेंगे तो क्या होगा। वैसे भी जामिया का इतिहास भारत विरोधी रहा है और ऊपर से इस्लामिक स्टडीज़ में यूपीएससी की परीक्षा देना अपने आप में एक चिंता का विषय है। और वैसे भी इस्लामिक स्टडीज़ में शरिया, कुरान, हदीस और अरबी संस्कृति का तो सब कुछ होता है, लेकिन भारत संस्कृति का कुछ नहीं होता। और अगर उर्दू में ये परीक्षा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उर्दू के ज्ञाता ही उनकी परीक्षा को, उनके जो एग्ज़ाम्स हैं, पेपर्स हैं, उनको चेक करेंगे। तो क्या भरोसा है कि वह भेदभाव नहीं करेंगे कि मुसलमान छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा भारत की ब्यूरोक्रेसी में घुसाया जाए। एक तरफ सरकार है जो भारतीय मुसलमानों का भारतीयकरण करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ यूपीएससी उनका अरबीकरण करने पे तुली है। जी हाँ, यही है यूपीएससी जिहाद। वहीं मुमकिन है कि इस्लामिक कल्चर की जगह इंडियन कल्चर में यूपीएससी की परीक्षा करवाई जाए तो शायद लोगों का दिमाग बदले। वैसे भी इस बार नादिया बेग जैसी जिहादी यूपीएससी परीक्षा पास करके कार्यपालिका में जा रही हैं, तो आप जानते ही हैं कि देश का बेड़ा गर्क तो होना ही है। जी हाँ, बता दूं, नादिया बेग एक कश्मीरी महिला हैं जो कि पूरा दिन कश्मीर को आज़ाद करने की बात करती हैं और भारत और मोदी को गाली देती हैं और बुरहान वानी को अपना हीरो मानती हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस शो से पाबंदी हटाई तो जिहादी और वामपंथी पत्रकार भड़क उठे और सुदर्शन न्यूज़ को आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए उन्होंने अमूल मिल्क इंडिया है उसका बाइकआउट करने की मांग की, क्योंकि हाल ही में अमूल मिल्क ने सुरेश चौहान जी के ऊपर एक ऐड बनाई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये प्रोपोगेंडा है ये अमेरिका से प्लान हो रहा था। तो वहीं लोगों ने आई लव अमूल लिखकर जिहादी और वामपंथियों को करारा जवाब दिया और उनका सारा प्रोपोगेंडा चौपट कर दिया। और उल्टा कई शहरों में अमूल दूध की मांग इतनी बढ़ गई कि वहाँ पर अमूल दूध की कमी तक पड़ गई। मतलब जो दुकानदार शाम तक अपना दूध बेचते थे उनका दोपहर तक ही दूध खत्म हो गया। तो जी हाँ, इसे कहते हैं राष्ट्रवाद की शक्ति। तो दोस्तों, आप यूपीएससी जिहाद पर बने शो को देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं है, हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो ज्ञान से भरपूर लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।